जहां पर पीएम मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के मिशन झारखंड पर थे, जहां उन्होंने अपनी पहली रैली गढ़वा में की, जहां उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जेएमएम और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तो इसके साथ ही न्यूज स्टेट संवाददाता सूरज कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर में घुसपैठ का मामला कितना सच है। इसी पर पेश है यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन पर तीखा हमला किया है, जहां उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए इस गठबंधन को घुसपैठिया बंधन बताया और माफिया का गुलाम तक करार दे दिया। झारखंड में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। अगर यह सब चलता रहा तो राज्य में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। झारखंड के गढ़वा में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां जेएमएम की अगुवाई वाला गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने में व्यस्त है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया और ये तीनों राज्य सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमादा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। देखिए, घुसपैठ है और नहीं है ये तो प्रशासन के माध्यम से जांच हुआ था और प्रशासन ने सिरे से खारिज कर जांच करने के बाद सिरे से खारिज कर दिया है। तो सरकार तो प्रशासन के माध्यम से चलता है, सिस्टम के माध्यम से चलता है। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। तो आप खोज के निकालिए ना, आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? आप खोज के निकालिए। हम तो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो बीजेपी से संबंधित है। जिस घुसपैठ का बात कर रहे हैं वो घुसपैठ में खुद ही लोग शामिल हैं। वहीं न्यूज स्टेट के संवाददाता घुसपैठ मामले को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां संवाददाता सूरज कुमार ने स्थानीय लोगों से मिलकर बात की और जाना कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला सच है या झूठ। संथाल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और दुमका की जनता ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी एजेंडा है। अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार साबित करके दिखाए। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आके लगातार कोस रहे हैं झारखंड सरकार को कि उनके इशारे पर घुसपैठी यहाँ पर घुसे हुए हैं। देखिए सर, बीजेपी के यहाँ कोई मुद्दा है नहीं। अगर वो तो बॉर्डर सिक्योरिटी था उसी का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार को कुछ है नहीं। इसलिए सर वो मुद्दा बना के ये सब घुसपैठी बता रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। वो सब मन भटका रहे हैं, आदमी सबका मन भटका रहा है। वो सब कुछ नहीं है घुसपैठी। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो बांग्लादेश से घुसपैठ को यहाँ से खदेड़ेंगे। तो यानी उसके कहने पे मतलब जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं उसके मतलब तो है यहाँ पे घुसपैठी। नहीं सर, वैसा कोई, हम लोग तो जानते हैं बंगाल का आदमी आता है यहाँ, बांग्लादेशी नहीं है। बांग्ला बोलने वाला है उसी को घुसपैठी बोला जाता है, लेकिन हम लोग बांग्लादेश का नहीं है। बीजेपी के बातों में कितनी सच्चाई है, बीजेपी नेताओं के बातों में कि घुसपैठी को लेकर लगातार वो टारगेट करते हैं संथाल को? देखिए सर, हम लोग का यहाँ घुसपैठी कहाँ है, खाली आप फालतू का बात बोल रहा है ये सब बीजेपी वाला। हम लोग का कोई नहीं है घुसपैठी, कहाँ है? निकाल कहते हैं पाकुड़ साहिबगंज का जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुए हैं। मधुपुर का इलाका है संथाल में घुसपैठ हुआ है तो वही लोग जानेगा ना, कहीं आदमी निकलता है जो घुसपैठ है उसको काहे रख रहा है यहाँ राज्य में। तो कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको भगाएंगे। सरकार तो उसी का है, केंद्र सरकार। नहीं, स्टेट में अगर हमारी सरकार बनेगी तो स्टेट में क्या करेगा? केंद्र उसका केंद्र वाला का है ना, स्टेट वाला क्या करेगा? क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाकुर अंसारी। मोहम्मद जी, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के अभी तमाम दिग्गज, अभी इलेक्शन का टाइम है, वो रांची में है, झारखंड में लगातार चुनावी सभा करे, प्रधानमंत्री भी है, अमित शाह भी है। वो कहते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा घुसपैठ संथाल में हुई है। क्या मानते हैं आप, क्योंकि आप संथाल से हैं? जी, ये चुनावी जुमला है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठी का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और
माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को शरण लिए रखे हैं। आज जो बांग्लादेश का जो पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको शरण दे के रखे हैं। बांग्लादेशी का मुद्दा तो चुनावी जुमला है। और यहाँ पर देखिए अडानी ग्रुप का जो यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है गोड्डा में, तो बांग्लादेश सप्लाई करता है। बांग्लादेश तो एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है नरेंद्र मोदी से। ये चुनावी जुमला है और जात धर्म में बांटने का ये काम करता है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह इसके अलावा प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो झारखंड के 7 चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुए हैं। असम के सीएम खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर झारखंड में बनती है तो उनको खदेड़ेंगे। ये देखिए, पाकुड़ में ये सर्वे हुआ और प्रशासनिक सर्वे हुआ, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं मिला। यहाँ हमारे पाकुड़ ज़िले के, हम पाकुड़ ज़िले से बिलोंग करते हैं, पाकुड़ में सीओ डीसी ये जो है रिपोर्ट भी दिया, कहीं कुछ नहीं मिला। ये खोखला है और भारतीय जनता पार्टी इल्ज़ाम ही लगाता है, उसके सिवाय उसके पास कुछ मुद्दा नहीं है। कोई रिपोर्ट। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुस्तफ़िज़ आलम हुआ। कहाँ के हैं आप? हम यहीं इसी विधानसभा में आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, लगातार यहाँ पे जो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठ को सबसे पहले खदेड़ेंगे। जी, मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। जब 2014 में रघुवर दास का सरकार आया था, उस समय डबल इंजन का सरकार था, उस समय क्या घुसपैठिया नहीं था? उस समय उन्होंने लात मार के क्यों नहीं भगाया? इसका मतलब ये सब चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं है, क्योंकि पहले वो इस झारखंड में राज कर चुके हैं और अभी हेमंत का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के इशारे पर घुसपैठ हो रही है। हेमंत सोरेन ने खुली छूट दे रखी है। पाकुड़ में जो मंत्री है आलमगीर आलम, इरफान अंसारी का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर झारखंड में अगर फिर से अगर इनकी सरकार बनती है, आलमगीर आलम मंत्री होते हैं या फिर इरफान मंत्री होते हैं, तो ये झारखंड बांग्लादेश बन जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो महेशपुर जो पड़ता है, वहाँ से एक मुद्दा उठा था संथाल के लिए, तो वहाँ सीओ ने जांच भी कराया था, उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं पाया गया है। ये सरासर चुनावी मुद्दा है, उसको हिंदू और मुस्लिम। तो क्या इस बार चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देंगे आप? पूरा 65 पार इस बार। किसकी? जयमेम गठबंधन सरकार। मुद्दा जिस तरह से उन्होंने उठाया, तो क्या इस मुद्दा का आप लोग पूरी तरह से जवाब देंगे? पूरा घुसपैठ मुद्दे को लेकर आप लोग जवाब देंगे? बिल्कुल। इस मुद्दे का चोट क्या होगा? इस मुद्दे का चोट होगा वोट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम याबुल हुसैन है। याबुल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम शिकारी बड़ा विधानसभा। ये बता कि ये जो मुद्दा जो लगातार गहराता जा रहा है घुसपैठ को लेकर, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। हेमंत सोरेन तो 5 साल के लिए सरकार बना था ना, अभी उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, चुनाव फिर से हो रहा है। इससे पहले तो रघुवर सरकार था, उस समय क्या घुसपैठ नहीं हुआ था क्या? यही 5 साल में हुआ है, अगर हुआ है तो। लेकिन अब तो उन्हें दिख रहे हैं घुसपैठ, चुनाव आया तो दिख रहा है घुसपैठ। अरे चुनाव तक ही घुसपैठ दिखेगा इसको। उसका सारा मुद्दा फ्लॉप हो चुका है। ये घुसपैठ में वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। ये मुद्दा उसका फ्लॉप होगा, उसके बाद उसका विकास का तो कोई मुद्दा नहीं है, उसके कोई काम किया नहीं है, तो क्या मुद्दा रहेगा? आप देखिए, आज भी प्रधानमंत्री आए थे, तो क्या कहीं भी वो 10 साल में जो विकास जो किया है, एक भी विकास का नाम लिया हो? वो सिर्फ बांग्लादेशी। हम सरकार आएंगे तो बांग्लादेशी को भगा दें। उनके जो प्रभारी है, सह प्रभारी है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या फिर हेमंता की बात कर ले, जबकि असम के खुद मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी घुसपैठ हुए हैं। लेकिन अब वहाँ का छोड़ के यहाँ के घुसपैठी को भगाने में लगे हुए हैं। देखिए, घुसपैठी हम लोग का यहाँ है ही नहीं है, तो भगाएंगे कौन चीज़? हम लोग देखना चाह रहे कौन घुसपैठी है, हम लोग भी देखना चाह रहे हैं। वो लोग खोज के लाए। हम लोग का जो मंत्री है कल्याण मंत्री अफजल हसन, वो बोले एक भी घुसपैठी को आप निकालिए, 1 लाख उसको इनाम देंगे। घुसपैठी हम लोग देखना चाह रहे, कौन है घुसपैठी? ये घुसपैठी बांग्लादेशी को नहीं बोल रहे, डायरेक्ट मुस्लिम को बोल रहे हैं, समझे ना? डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। मतलब वो संथाल के मुस्लिम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, कहने का? हाँ, यही है। सिर्फ एक पाकुड़ और जामताड़ा को टारगेट कर रहे हैं। पाकुड़ देखिए बंगाल से सटा हुआ है, वो मुस्लिम इलाका है। गाय बथान का जो मामला उठा था,
वो भी एक मामला बहुत तेज़ी से प्रकाशित हुई थी। आप तो उधर ही से है ना, तो क्या हाँ मतलब ये भी मामला एक आया था? जी जी, देखिए गायबथान में वैसा कोई वहाँ ज़मीन का मामला था। वहाँ ये लोग नेता जा करके वहाँ मतलब ये जाति हाँ क्या था वो मामला? वो मामला सर जो ज़मीन का मामला था, और ज़मीन का मामला था वो दोनों में गांव में सब ठीक था, मगर बीजेपी का नेता लोग को आकर के वहाँ मुद्दा को और बढ़ा दिया है। वैसा कोई मुद्दा नहीं है वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही चढ़ा बढ़ा करके अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी चुनाव का वक्त है और चुनाव में इस तरह का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। मन से एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला वो नज़र आ रही है। लेकिन इस बार जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटिव है, घुसपैठ। तो क्या संथाल के लोग ये घुसपैठ का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे या फिर उनके समर्थन में रहेंगे? घुसपैठ को आप लोग भी बाहर करेंगे? घुसपैठ तो पहले है ही नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। बांग्लादेश से सटा हुआ है हम लोग का ये पाकुड़ ज़िला प्लस ये आपका दुमका ज़िला, जिसके वजह से बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि घुसपैठ है। और दूसरी बात, पूरे झारखंड में 81 विधानसभा में सबसे पाकुड़ जो आता है, पाकुड़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर मुस्लिम वोटर हैं। आप कहाँ से हैं? हम पाकुड़ से हैं, महसपुर। पाकुड़ महसपुर से हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी। मोहम्मद सलाउद्दीन अंसारी। लेकिन पाकुड़ में ही सबसे ज़्यादा ये मामला लोग उठाते हैं। पाकुड़ में, पाकुड़ के वास्तु स्थिति आप ही बता सकते हैं। पाकुड़ में 2 लाख प्लस मुस्लिम वोटर हैं, 3,82,000 वोटर हैं, जिसमें से 2 लाख प्लस मुस्लिम वोटर हैं। और वहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। बांग्लादेश 20 किलोमीटर दूरी में है। बांग्लादेश 20 किलोमीटर दूरी है पाकुड़ ज़िला से, पाकुड़ मार्केट से। तो इसलिए बोल रहा है कि घुसपैठ है बांग्लादेश। और प्रूफ तो कर दे कि कोई यहाँ का बांग्लादेशी है। प्रूफ कर नहीं पा रहे हैं, तो वही तो प्रूफ कर पाएगा तो हम लोग भी मान जाएंगे। तो इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, संथाल के डेमोग्राफी का वो मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की जो संख्या है वो कम होते जा रही, मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहाँ तक सही है? सही तो ये हमको गलत लग रहा है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो सब धर्म के लोग बढ़ रहे हैं। इंडिया में ऐसे 142 करोड़ आदमी आ गया, सिर्फ मुस्लिम ने पॉपुलेशन बढ़ाया न, सभी धर्मों के लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ाया। 142 करोड़ जो आबादी हुई हमारे हिंदुस्तान की, वो कैसे हुई? मुसलमानों की वजह से, न सभी धर्मों के लोगों की वजह से हुई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयाज अहमद। अयाज अहमद, आप कहाँ के हैं? यही काठीकुंड के हैं। काठीकुंड के। ये जो घुसपैठ का जो मामला है, ये कहाँ तक सही? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को कोस रही है, इस सरकार के सारे पर घुसपैठी यहाँ घुस रहे हैं, कहाँ तक सही है? क्योंकि मैं भी संथाल में हूँ और आप भी संथाल के हैं। ये घुसपैठ तो एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है बीजेपी वालों ने, और ऐसा कुछ बात नहीं है कि घुसपैठिया है बीजेपी के पास। ये बीजेपी की ये मनगढ़ंत कहानी है और यहाँ जनता उसका जवाब देगी चुनाव में। चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को पोलिंग होने हैं, मुद्दा घुसपैठ का है। उनकी पहली प्राथमिकता है चुनाव। जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज़ की है उसमें घुसपैठ का मामला का जिक्र किया है। उन मुद्दों को लेकर वो संथाल आएंगे। 20 तारीख को पोलिंग होनी है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर कि देखिए, बीजेपी ना विकास किए हैं ना विकास करेंगे, तो विकास के लिए उसके पास कोई बोलने का बातें नहीं है, जो मतलब जैसे दिखाने के लिए कि हम फलना काम किए हैं, ये काम किए हैं, कोई विकास ही नहीं है। इसलिए वो बार बार घुसपैठी है ही नहीं है, घुसपैठी वो ला रहे हैं। चुनाव भी नज़दीक है जी, और इस बार हमारे सरकार भी आएंगे, हेमंत सरकार दोबारा आएंगे। ये देखिए, ग्राउंड जीरो से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये संथाल के लोग हैं। संथाल के अलग अलग ज़िले के लोग हैं। कोई सिकारीपाड़ा के हैं, कोई पाकुड़ के हैं, कोई महसपुर के हैं, कोई पाकुड़िया के हैं, तो कोई साहेबगंज के हैं। तो ये जिस तरह से डेमोग्राफी और घुसपैठ का मामला जो लगातार उठते आ रहे हैं, और जिस तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता घुसपैठ को लेकर जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, वो हकीकत यही है कि इन तमाम जो लोग हैं, इनका साफ कहना है कि झारखंड में संथाल में घुसपैठ नहीं हुए हैं। चुनाव आ रही है, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को तूल दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति में झारखंड में यानी संथाल में घुसपैठ नहीं है। अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार उसे खोज के दिखाए। हालांकि अब यह देखना है कि संथाल की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर इंडिया गठबंधन को, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे यह है कि इस बार झारखंड का चुनावी मुद्दा संथाल परगना में घुसपैठ को लेकर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित राकेश के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, संथाल।